कुछ लोगों के पास नहीं है, और मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के पास है ही नहीं। जिसको मानते भी हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोगों के पास अपलाइन ही नहीं है, गुरु ही नहीं है। देखो, मैंने बोला अपनी लाइफ में किससे प्रेरित हो, उस किसके जैसा बनना चाहते हो? बोला कोई नहीं। किससे सलाह करते हो धंधे की? कोई नहीं। क्यों? मिला ही नहीं कोई। तो मेरा बड़ा सिंपल सवाल इससे ये रहता है, मैं उस दिन भी किसी को बता रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में तुझे एक आदमी नहीं मिला जो तुझसे अधिक जानकारी रखता हो। इस पूरी दुनिया में तुझे एक भी नहीं मिला जो तुझसे ज्यादा जानता हो, जिसको तू गुरु बना सके। बड़ी खतरनाक स्थिति है यार। और गुरु की बड़ी महिमा है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी खतरनाक महिमा है। अगर मैं आपको समझा सकूं अगले 5, 7, 10 मिनट और अपलाइन का रोल समझा सकूं इस बिजनेस के अंदर, तो आप पार हो जाओगे। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। देखो, गुरु की बड़ी महिमा है, अपलाइन की बड़ी जरूरत है यार। अपलाइन कभी बूढ़ा नहीं होता। देखो, पहले तो ये बता दो, अल्लाह हमको मत समझना बूढ़े पाड़े हो गए, अब जरूरत नहीं हमारी। हमारी जरूरत इस बिजनेस में आखिरी दिन तक तुमको रहने वाली है। गुरु की महिमा है। देखो, मैं प्रॉब्लम क्या रहता है, कभी कभी डाउनलाइन और अपलाइन के अंदर कभी कभी कुछ पैसे आने के बाद एक रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। और मैं ओपनली इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो कौन तुमको बताएगा यार, है ना। रिफ्ट क्रिएट होता है। और उस दिन मैं संदीप को सुना रहा था वो कहानी अंधे और लंगड़े की, है ना। एक अंधे और लंगड़े की दोस्ती थी बड़ी जबरदस्त, है ना। और जहां रहते थे वहां लग गई आग। अब जब लग गई आग तो सभी गए भाग, है ना। अब साला अंधा वहीं भागे जहां आग लगी है। अब उसको तो दिखे नहीं कुछ, है ना। अब लंगड़ा ने अंधे को बोला कि भैया एक काम करते हैं, देख नहीं तो दोनों का तो हो गया कांड। तो उसने बोला क्या काम करते हैं? बोला ऐसा है, देख तुझे दिखता नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तो एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे बैठा ले। आंखें होंगी मेरी और पैर होंगे तेरे, तो बेटा दोनों बच जाएंगे। कहानी ये हुई है कि नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन संदेश बड़ा सिंपल है कि अगर आप अपलाइन की आंखों से देखना शुरू कर दें, दौड़े अपने हिसाब से, तो कोई आग आपका बाल बांका नहीं करती। देखे अपलाइन, दौड़े आप, है ना, देखे अपलाइन। लेकिन वो कुछ समय के बाद अपलाइन की वैल्यू खत्म हो जाती है साला। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, मैं उस दिन भी रामायण सुना रहा था किसी को। वो हनुमान जी जब वो लंका की चढ़ाई करने के लिए गए तो वो जामवंत से पूछ रहे हैं। जामवंत जी जो बुजुर्ग है ना, क्या वो बता रहे हैं कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अब बूढ़े से पूछ रहे हैं कि भगवान क्या करूं। अब हनुमान पूछ रहे हैं, देखो तुम उनके भी गुरु हो, कोई से नहीं पूछते हमसे। अब हनुमान पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, मुझे गाइड करो। क्योंकि हनुमान जी तो बूढ़े होते ही नहीं है, तो जवान है। आप देखो कमाल की बात, देखो बूढ़ों की बड़ी महानता है यार। मैं उस दिन भी ट्रेनिंग में किसी को बता रहा था कि एक ब्याह था, ब्याह समझते हैं आप, शादी थी, है ना। एक लड़का लड़की का अफेयर था। लड़की के बाप ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी। उसने बोला हाँ तो कर दूंगा, एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने बोला ठीक है, नहीं आएगा, वैसे भी करते क्या है, घर बैठे आराम से, इनका क्या काम है। तो सबको बोला कि कोई बूढ़ा नहीं चलेगा जी, बड़ी मुश्किल से हाँ हुई। एक आदमी अटक गया जो था नाना, उसका काम ही था ना। बोला नाना हम तो जाएंगे। लड़के ने बोला महाराज बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। वो कह रहा है मैं तो जाऊंगा, छुपा के ले जाओ, सामान में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो लड़के ने बोला इसको पोटली में डालो। तो सर उसको गाड़ी में छुपा के लेगी ताकि कोई इसको देख ना सके। अब बारात पहुंची, लड़की का बाप फिर अटक गया। एक शर्त पे डोली करेंगे। बोला महाराज अब क्या है? बोला गांव के पीछे नदी बह रही है, इसका पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब साला दूध कैसे बहाए इतना सारा? फिर कहानी अटक गई। अब तो बारात वापस जाएगी ही जाएगी। तो भाई चलो भाई चलो चलो वापस चलो, मामला गड़बड़ हो गया। आईडी नहीं आई, पेमेंट मना कर दी बंदे ने। हाँ मना कर चलो तो चलो भाई चलो। अब बारात लौटने लगी तो इतने में किसी ने कहा वो नाना को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो?
बारात तो वैसे भी लौट रही है, वैसे भी लौट रही है। तो नाना को बाहर निकाला कि महाराज चलो अब बारात नहीं हो रही, अब शादी टूट गई। नाना ने बोला क्या बात हो गई? बोला वो लड़की के बाप ने संदेश भेजा है कि पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की ब्याएंगे। नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पे भी कोई बारातें लौटती हैं? महाराज इतनी छोटी सी बात? बोला ये तो बहुत ही छोटी सी बात। कौन संदेश लाया? बोले ये आदमी लाया। कह रहा आप उनको बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करा दो। हमने दूध का इंतजाम कर लिया, बोले तुम पानी खाली करा दो। तो वो संदेशवाहक पहुंचा संदेश लेके लड़की के बाप के पास। जी ऐसी ऐसी बात। लड़की के बाप ने बोला पक्का पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया है इनके साथ। तो बूढ़ों की महिमा है रे बाबू, अपना इनका जरूरत पड़ेगा रे तुमको, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा गति नहीं है, किसी चक्कर में ना रहना। एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अब उसमें ना 10-12 लड़के चढ़ गए। अच्छा अब लड़कों का तो नाम ही है लड़के, काम ही है लड़ना। अब लड़के चढ़ गए, बूढ़ा आदमी बैठा है। अब लड़कों को शरारत सूझी, कुछ करो, खाली बैठे। बोला क्या करें? बोला चेन खींचो। कुछ करें अब टाइम पास, खाली क्या करेंगे? तो बोला चेन खींचे तो पैसा लगेगा ना फिर। तो बोला ठीक है 100-200 रुपए निकालो, सारे दे देंगे, सारा कुछ तो मस्ती करें। तो सबने, किसी ने 100 रुपए निकाले, किसी ने 200, सब मिला के 1200 रुपए इकट्ठे हो गए गिन के। अब बूढ़ा देख रहा है, जेब में रख लिए। अब उसमें से एक कलाकार था, उसने कहा एक तरीका है, पैसे भी नहीं जाएंगे, चेन खींचो, इसका नाम लगा दो। अब बूढ़ा सुन रहा था, उसने बोला हमारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने बोला बड़ा मजा आएगा। अब बूढ़ा गिड़गिड़ाए। अच्छा कुछ लोगों को इसमें मजा आता है कि कोई गिड़गिड़ाए। अब बूढ़ा गिड़गिड़ाया, भाई हमको माफ करो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लड़के ने बोला ना, आज तो मजा छकाएंगे तुझे। इतने में किसी ने चेन खींच दी और लड़का खुद ही जाके बुला लाए, किसी खींची। अब बूढ़े ने मन में सोचा अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरी मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के। अधिकारी ने बोला तूने चेन खींची? उसने बोला जी हुजूर हम ही ने खींची। उसने बोला क्यों खींची? बोला ये 1200 रुपए मेरे छीन लिए इन्होंने, मैंने चिंता के मारे चेन उतार दी। ये 1200 रुपए थे हम पे, इन लोगों ने छीन लिए, तो मरता क्या ना करता, मैंने चेन खींच दी। और गिनो इनके पास है कि नहीं। अब बूढ़ा तो देख रहा था, पैसे गिने तो 1200। अधिकारी ने लिया, महाराज ये लो, और लड़के को अगले स्टेशन पर उतार के ले जाने लगे। बूढ़ा खिड़की में बैठा है और दाढ़ी पे हाथ मार रहा है। ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हो रहे बाबू। तो बूढ़ों की बड़ी महिमा है रे, ऐसा हल्का मत समझना अपने अपलाइंस को। जो भी आपकी अपलाइन है, देखो बूढ़ों के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपके पास नहीं होगा। उनके पास सबसे बड़ी चीज होगी और वो होगा एक्सपीरियंस, जो आपके पास हो ही नहीं सकता।